नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और दिल छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिंदगी में असली दौलत का मतलब आखिर होता क्या है। इस स्रोत सामग्री के जरिए हम देखेंगे कि कैसे समय का पहिया घूमता है और कैसे इंसान की किस्मत कभी भी कोई भी करवट ले सकती है। तो आइए इस कहानी के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं ताकि इसके पीछे छुपे उस बड़े संदेश को हम सब महसूस कर सकें। शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। क्या हमारा भविष्य सिर्फ बैंक बैलेंस से तय होता है, या फिर हमारी कड़ी मेहनत और हमारे पक्के इरादों में इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े अहंकार को भी मिट्टी में मिला सके? आज के इस पूरे एक्सप्लेनर में हम इसी सवाल का जवाब खोजने वाले हैं। सच कहूं तो ये धन और मेहनत के बीच की वो सदियों पुरानी जंग है जिसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले भाग पर, गरीबी और घमंड का टकराव। यहां इस तुलना को देखिए। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग किरदार हैं जिनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है अर्जुन, एक ऐसा लड़का जिसके पिता नहीं है और जिसकी मां दूसरों के घरों में बर्तन मांझकर किसी तरह अपना गुजारा कर रही है। लेकिन घोर गरीबी के बाद भी अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार है और स्वभाव से एकदम शांत और विनम्र है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास रागिनी देवी हैं, एक बहुत बड़ी हवेली की मालकिन जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसी पैसे ने उन्हें बहुत घमंडी बना दिया है। वो गरीब लोगों को अपने सामने कुछ समझती ही नहीं है। ये सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग सोच का टकराव है। अब कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। एक दिन जब अर्जुन अपनी मां के साथ हवेली जाता है तो बाहर बैठकर अपनी पढ़ाई करने लगता है। उसे इस तरह पढ़ते देख रागिनी देवी को बहुत चिढ़ होती है। वो पूरे तिरस्कार के साथ अर्जुन से कहती हैं, गरीब लोग जितना भी पढ़ लें उनकी किस्मत नहीं बदलती। जरा सोचिए, ये बात कितनी चुभने वाली है। ये सिर्फ एक बच्चे का अपमान नहीं था, बल्कि शिक्षा और मेहनत की ताकत का सीधा सीधा मजाक उड़ाना था। उनके हिसाब से गरीबी एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन उस अपमान के बाद अर्जुन का जवाब सुनिए। कोई और होता तो शायद गुस्सा कर जाता, रोने लगता, लेकिन अर्जुन बिल्कुल नहीं चिल्लाता। वो पूरे सम्मान के साथ सिर झुकाकर बस इतना कहता है, मालकिन, इंसान की किस्मत उसकी मेहनत बदलती है, उसकी दौलत नहीं। इस एक छोटे से वाक्य में अर्जुन ने जीवन का कितना बड़ा सच कह दिया है ना। रागिनी देवी ये सुनकर बस जोर से हंस पड़ी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने खड़ा ये साधारण सा लड़का कल क्या बनने वाला है। और यहीं से कहानी अपने दूसरे चरण में प्रवेश करती है, अर्जुन का संकल्प और उसका संघर्ष। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। अर्जुन की सफलता कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं थी, ये सालों की अटूट तपस्या थी। बचपन के वो पहले 10 साल उसने भयानक गरीबी में गुजारे, लेकिन अपनी किताबों से दूर नहीं हुआ। फिर युवावस्था में उसकी इसी लगन की वजह से उसे एक स्कॉलरशिप मिल गई। इससे उसे उच्च शिक्षा के लिए शहर जाने का मौका मिला। और फिर सालों की उस जी तोड़ मेहनत का नतीजा क्या निकला? अर्जुन एक सफल IAS अधिकारी बनकर अपने उसी गांव लौटा। ये सफर हमें बताता है कि अगर इंसान ठान ले तो वो किसी भी हालात से उठकर कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, समय का पहिया घूमता जरूर है, और यही हमारा अगला भाग है। देखिए, जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। रागिनी देवी का वो साम्राज्य जिस पर उन्हें इतना नाज था, ताश के पत्तों की तरह ढहने लगता है। सबसे पहले उनके बिजनेस में भारी घाटा होता है। उसके बाद कर्ज इतना बढ़ जाता है कि हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। नौबत यहां तक आ जाती है कि उन्हें अपने घमंड का प्रतीक, अपनी वो शानदार हवेली तक बेचनी पड़ जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब उन्हें एक सरकारी योजना से मदद मांगनी पड़ती है। यह दिखाता है कि यह भौतिक धन, जिसे हम सब कुछ मान लेते हैं, वो पल भर में कैसे गायब हो सकता है। और इसी मोड़ पर आता है इस एक्सप्लेनर का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा, एक अप्रत्याशित मुलाकात। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। हालात कैसे बिल्कुल उलट गए हैं। अतीत का वो गरीब और बेबस छात्र आज उसी सरकारी योजना का प्रभारी IAS अधिकारी है जिससे रागिनी देवी को मदद चाहिए। और वो अमीर घमंडी मालकिन आज एक कर्ज में डूबी हुई लाचार आवेदक बन चुकी हैं। इमेजिन कीजिए वो पल जब रागिनी देवी अर्जुन के ऑफिस में दाखिल होती हैं। वो अंदर से पूरी तरह डरी हुई हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि अर्जुन आज अपने उस पुराने अपमान का बदला जरूर लेगा। लेकिन अर्जुन का जवाब हर किसी को हैरान कर देता है। वो बस मुस्कुराता है और कहता है, मालकिन, मैं बदला लेने नहीं, लोगों की मदद करने की शपथ लेकर आया हूं।
क्या शानदार बात है। अर्जुन के पास वो सारी पावर थी जिससे वो रागिनी देवी को नीचा दिखा सकता था, उन्हें बाहर निकाल सकता था, लेकिन उसने बदले को नहीं बल्कि अपनी इंसानियत और अपने पद की गरिमा को चुना। उसने बिना किसी रुकावट के नियमों के तहत उनकी पूरी मदद की। ये साबित करता है कि अर्जुन सिर्फ एक बड़ा अधिकारी ही नहीं बना था, बल्कि वो अंदर से एक बहुत बेहतरीन इंसान भी बन चुका था। और यहीं से हमारा आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, असली दौलत की पहचान। अर्जुन के इस बर्ताव ने रागिनी देवी के अहंकार को जड़ों से हिला दिया। यह एहसास इतना गहरा था कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अपने पुराने बर्ताव पर उन्हें इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने रोते हुए कहा, आज समझ में आया कि असली अमीरी पैसे से नहीं, इंसान के संस्कार और दिल से होती है। फाइनली उन्हें यह समझ आ गया था कि बैंक का बैलेंस आपकी असली पहचान नहीं है। असली दौलत तो इस बात में है कि आप दूसरों के साथ कैसा सलूक करते हैं। अर्जुन भी यहां अपनी महानता साबित करता है। वो उन्हें ताने नहीं मारता, बल्कि उनके इस बदलाव का सम्मान करते हुए कहता है, जो अपनी गलती मान ले वही सबसे बड़ा इंसान होता है। ये एक सच्चे लीडर की पहचान है, वो जो लोगों को उनकी गलतियों से बाहर निकालकर उन्हें बेहतर बनने का मौका देता है। इस सब का जो असल जिंदगी में परिणाम निकला ना, वो वाकई दिल छू लेने वाला है। ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा। रागिनी देवी ने हमेशा के लिए अपना वो सारा घमंड त्याग दिया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपना बाकी का पूरा जीवन गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। पैसे को सिर्फ अपने लिए तिजोरी में बंद रखने से लेकर समाज के उस हिस्से को वापस देने तक का ये सफर एक बहुत ही सकारात्मक और प्रेरणादायक बदलाव है। तो अगर हम इस पूरे एक्सप्लेनर का एक छोटा सा निचोड़ निकालें तो वो यही है, असली अमीरी या ट्रू वेल्थ वो नहीं है जिसे आप पैसों में गिन सकें। ये तो उन संस्कारों से बनती है जो हमारे अंदर होते हैं। ये उस कड़ी मेहनत का नाम है जो हम रोज करते हैं, और सबसे बढ़कर उस विनम्रता का नाम है जो कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बाद भी हमें जमीन से जुड़े रखती है। बस यही वो असली संदेश है जो ये कहानी हम तक पहुंचाना चाहती है। अब जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं, हम सबको एक पल रुककर ये सोचना चाहिए, अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में हम असल में किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? क्या हम सिर्फ उन चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं जो एक पल में हमसे छिन सकती हैं, या फिर हम अपनी कैरेक्टर और अपनी मेहनत की वो नींव मजबूत कर रहे हैं जो जीवन के सबसे मुश्किल वक्त में भी हमारे साथ खड़ी रहेगी? इस सवाल पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।